मंगल भवने अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। शिव उपमान न जाय से हृदय न होए प्रबोध, सकल समय हट हट के तब और बोली बचन के रोध। माता सती का क्रोध है और क्रोध में और सारी सभा को कैसे बोलती हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे सुनहु सभासद सकले मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सारे सुनो, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांत पछताब पिताहू। हे सभासदों, हे सब मनीषरों, सुनो, जिन लोगों ने या शिव जी की निंदा की है या फिर सुनी है, दोनों ही अपमान है। या तो निंदा कर रहे हो या फिर उसको सुन रहे हो। जो आदमी कहता है ना बात सुन रहे हो, यानी गलत बात सुननी भी नहीं चाहिए। उन सबको उसका फलन तुरंत ही मिलेगा। मेरे पिता दक्ष भी भली भांत पछताएंगे। ऐसे सती बोली। संत सम श्रीपति अपिवादा, सुने जहां थे असमर ज्यादा। काट उतास जीव जो बसाई, श्रवण मोद नत चले हूं पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की या तो जीभ काट दे या फिर अपने कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। ये कहने का मतलब ये है कि सीधी अगर कहीं किसी बात में आप भाग नहीं ले सकते हो तो वहाँ से चले जाओ, वरना तो निर्णय पूर्वक बात कहो। जगदम्मा महेश पुरारी, जगत जनक सब के रे हितकारी। पिता मंद निंदते ही, दक्ष शुक्र संभव्य देही। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा हैं। वे जगत पिता हैं और सबका हित करने वाले हैं। मेरे मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करते हैं और मेरा ये शरीर दक्ष के ही वीर्य से उत्पन्न हुआ है, तो मैं अब इस शरीर को नहीं रखूंगी। क्योंकि जो भोले बाबा की निंदा करता है और उसमें मेरा कोई भी गुण रहता है, तो मैं अब इस शरीर को नहीं रखूंगी। तजहु तुरंत देह तू, उर्धर चंद्रमाल ब्रस के हेतु। तजहु तुरंत देह हेतु, उर्धर चंद्रमाल ब्रस केतु। अस कह जोगे अगन तुन जारा, और भाई सकल हमक हाहाकारा। ऐसा कह के माता सती ने अग्नि कुंड में प्रवेश किया। इसलिए चंद्रमा की ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। वसी सती मरण सुन समगन, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस विलोक, भृग रक्षा कीन मुनीस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। जो शिव जी ने गण भेजे थे, सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृग जी ने उसकी रक्षा की। भृग जी भी बड़े ऋषि थे। भृग जी वही हैं जिन्होंने विष्णु भगवान के सीने में लात मार दी थी। तो वही भृग जी इस यज्ञ की रक्षा करने के लिए चले। समाचार सब शंकर पाए, और वीरभद्र कर कोप पठाए। जब शंकर जी को यह समाचार मिला तो उन्होंने वीरभद्र को भेजा। जग विध्वंस जाए तिनकीना, सकल सुरें विद्वत फल दीना। यज्ञ को विध्वंस कर डाला और यथायोग उनको फल दो, दंड देने का वो। मैं जगत विदित दक्ष गत सोही, जस कच साम विमख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिव द्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए यह मैंने छोटी सी बात बड़े संक्षेप में कही है। सती मरत हर्षन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पदे अनुरागा। सती जी जब अग्नि में समाई थी, उन्होंने एक ही वर मांगा था मरते समय,
सती मरत हर्षन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ते कारण हिमगर ग्रह जाई, जन्म पार्वती तन पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि अर्थात विष्णु से ये वर मांगा, मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में ही प्रेम रहे, अनुराग रहे, मतलब मैं उनकी ही पत्नी रूप में इस पृथ्वी पर आऊं। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा सहल ग्रह जाई, सकल सिद्ध संपत ते छाई, जय मने स्वाश्रम कीने, उचित बास हिम भूदर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर में जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियां संपत्तियां छा गईं। मुनि ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जात, प्रकृति सुंदर सैल पैरे मन आकर बहु बात, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजर विहारी, सरता सब पुनीत जल बही, खग मृग मद सुख सब रही, सहज बैर सब जीवें त्यागा, गिर पर सकल करें अनुरागा। जैसे ही पार्वती के रूप में माता आई, अब हिमगर के घर आई हैं, उसी दिन से सारी नदियों में पवित्र जल बहता है। पशु पक्षी ब्राह्मण सभी सुखी रहते हैं। सभी जीवों ने अपना स्वभाव वैर छोड़ दिया है। पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोए सहज गिरजा घिरे आए, जिम जन राम भगत के पाए, नित नूतन मंगल ग्रहतासु, ब्रह्मादिक गावें जस जासु, रोज रोज अच्छे काम होते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौता की गिर गए है सिधाए, शैल राज बड़े आदर कीना, पद पकारे बड़ी आसन दीना। जब नारद जी ने समाचार सुना कि माता ने वहाँ जन्म लिया है तो पर्वतराज वहाँ नारद जी पहुँचे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उन्हें उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलिल सभी भवन सिचावा। अपनी पत्नी सहित नारद मुनि के पैर पूछे और उन्हें आसन पर बैठाया। चरण सलिल सभी भवन सिचावा, निज सौभाग्य बो गिरवरना, सुता बोल मैली रे मन चरना। फिर अपनी स्त्री सतमुनि के चरणों में सिर नवाया और चरणों को सारे घर में छिड़का पानी से धो के, जो हुआ था पानी धो के जो चरणामृत से पूरे घर में शुद्धि किया। सौभाग्य का बहुत बखान किया। पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में रख दिया। तिरक और कैसे बोले राजा रानी, त्रिकाल सर्वज्ञ तुम गत सर्वत्र तुम्हार, कहू सुता के दोष गुने, मुनवर हृदय विचार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रुवहु सुदशरथ अजर विहारी। पर्वतराज ने और उनकी पत्नी ने दोनों ने पार्वती जी को जो कन्या थी उनको मुनि नारद जी के चरणों के पास रखकर बोले कि इनके कुछ गुण और दोष बताइए। के मुन बहस गुण मधुबानी, अर सुता तुम्हारे सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम अमा अम्मे का बखानी। नारद जी मुनि ने हंसकर बोले, रहस्यमय कोमल वाणी से बोले, थोड़े मुस्कुराते हुए बोले, क्या नाम बताऊं? तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। ये स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। और इसके नाम क्या क्या हैं? सदा अचल सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अम्बिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी। सारे लक्षण हैं, सब लक्षण संपन्न कुमारी, होए संत पिए की प्यारी, और अपने पति की सबसे प्रिय रहेगी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होए संत ते पिए प्यारी, सदा अचल ये कर अहिवाता, एथे जस पे हूँ पितु माता। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके लिए इसके माता पिता भी यश पाएंगे।
हुई पूज सकल जग माही, ए सेवत कुछ दुर्लभ नहीं। ये संसार में पूछी जाएंगी, ऐसा कहने में कोई भी दुर्लभ बात नहीं है। एक नाम सुमर संसारा, और इनका नाम पूरा संसार लिया करेगा। एक नाम सुमर संसारा, त्रियचड़ में पति व्रत असे धारा। इनका नाम स्मरण करके पति व्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी स्त्रियां। शैल सुलक्षण सुतः तुम्हारी, सुनहु जे अवे अवे गण दो चारी। ये तो सारे गुण हैं। अब मुनि जी बोले एक आदव गुण भी है, वो भी सुन लो। और राजा रानी फिर संकोच में बैठ गए, भाई अवगुण तो कोई नहीं सुनना चाहता है, अब एक आध अवगुण भी सुन लो। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सारे लक्षण तो है ही हैं। सुनहु जे अवे अवगुण दो चारी, दो चार अवगुण है। वो क्या है? अगुण अमान मातु पितहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें दो चार अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी जटिल, अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस्वामीय कह मिल परीरे हस्त असरेक। हाथ पे ऐसी रेखा पड़ी हुई है, सुनिए। जोगी जटिल, अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामिनी एक मिले पर हस्त असी है रेक। सियावरे राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रुबहु सदशरथ हजर बिहारी। योगी जटाधारी, निष्काम, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी हुई है। सुन मुन गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपत है उमार सानी। नारद है भेद न जाना, दशा एक सम जब बिल गाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसके हृदय को सत्य जानकर पति पत्री हिमवान और मैना को दुख हुआ, और पार्वती जी छोटी सी अवस्था में प्रसन्न हुई। नारद जी ने इस रहस्य को नहीं जाना जब पार्वती जी मुस्करा रही थी, क्योंकि सबकी बाहरी दिशा एक ही होने पर भीतर समझ भिन्न भिन्न हो जाती है। सकल सखी गिरजा गिर मैना, पुलक शरीर भय जर लेना। सकल सखी गिरजा गिर मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुवचन हृदय रे धर राका। और जो नैना जी थी, जो माता थी मैना, तो हिमवान और मैना जी बहुत दुखी हुए। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में झलभर था। देव ऋषि के वचन असत्य तो होते नहीं हैं। पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेहु शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जान को अवसर पीत दुराई, सखी उजंग बैठी पुनः जाई। शिव जी के चरण कमल से उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जान पर उमा ने अपने प्रेम को छुपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठ न होए देव ऋष बानी, झूठ न होए देव रस बानी। सोचूं दंपत सखी सयानी, उर्धर धीर कहु गिरिराहु। कहु नातिका करहूं उपाऊ। और धीरज धर के फिर पिताजी ने बोला, हिमवान जी ने, कि कुछ तो उपाय होगा। जैसे किसी भी लड़की का पिता बोलता कुछ तो उपाय होगा गुड़ मिलाने का, वो ही वो बोल रहे हैं कि ये जो अवगुण हैं इनका कुछ तो उपाय होगा। तो फिर नारद जी क्या बोलते हैं? झूठ न होय देव ऋष बानी, सोचूं दंपित सकी सहानी। और धर धीर कहो गिर्राऊ, कहो ननाथ का करे उपाय। कह मुनीष हिमंत सुन जो विद लिखा लिलार। देव धनुज नर नाग मुनि को न मैं टनिहार। मुनिवर सुन लो मारी पुकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन
मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। कहे मुनि सिहमंत सुन जो विध लिखा लिलार। और देव तनुज नर नाग मुनि कोहु न मेट निहार। मुनीसन ने कहा हिमान सुनो, विधाता ने जो ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको ना तो देवता न दानव मनुष्य नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत